प्रिय भावकों, जय श्री कृष्ण। अब देखिए, मैं आपको कुछ निशान होते हैं हाथ में, उसकी क्या फल होता है इसके बारे में जानकारी दे रहा हूँ। देखिए, निशान दो तरह के होते हैं। एक तो प्लस, धन का चिन्ह, गणित का जो धन होता है प्लस बोलते हैं इंग्लिश में, और एक मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई को गुणा बोलते हैं। तो धन का तो यूँ होता है, गुणा का यूँ होता है, क्रॉस होता है, ठीक है ना। तो वो चिन्ह अगर किसी के हाथ में होते हैं तो क्या उसका फल होता है, उसके बारे में बता रहा हूँ। देखिए, पहले यहाँ गुरु पर्वत पर धन का अगर चिन्ह है किसी के हाथ में तो उसकी अधिकांश आवश्यकताएं पूरी होती हैं और शादी सफल होती है। यहाँ देखिए, ये शनि पर्वत के नीचे, मध्यमा उंगली के नीचे अगर क्रॉस का निशान होता है तो व्यवसाय में बाधा आती है और हानि होती है, और ये थोड़ा हल्का होता है तो कुछ अच्छा होता है। अब यहाँ ये सूर्य पर्वत के यहाँ नीचे ये प्लस का चिन्ह होता है। तो देखिए, सूर्य पर्वत के ये भाग्यहीनता होती है, व्यवसाय में बाधा आती है और हानि होती है, ठीक है ना। यहाँ बुध पर्वत पर ये क्रॉस का चिन्ह होता है तो ये आदमी किसी को धोखा देने की शक्ति रखता है, ठीक है ना। अब देखिए, यहाँ ये मंगल पर्वत पर अगर ऐसा क्रॉस का चिन्ह हो, मल्टीप्लाई का चिन्ह हो मंगल पर्वत पर, तो ये जीवन में परिवर्तन लाता है। भाग्य रेखा स्पष्ट हो तो शुभ योग मिलते हैं। अब देखिए, यहाँ चंद्र पर्वत पर एक प्लस का निशान होगा तो ये आदमी किसी से प्रेम नहीं करेगा और आलसी रहेगा। अब यहाँ शुक्र पर्वत पर केवल एक व्यक्ति से प्रेम करेगा ये, और प्रेम संबंध बनाए रखेगा। तो यहाँ ये इसका वो होता है, ठीक है ना। अब देखिए, मंगल पर्वत पर, मंगल ये है यहाँ, यह मंगल पर्वत है। यहाँ पर अगर कोई क्रॉस का चिन्ह होता है तो वो परिश्रमी होता है और कार्य में उसको कम सफलता मिलती है यहाँ पर। अब देखिए, और ये मणिबंध पर जीवन में यहाँ एक क्रॉस होता है मणिबंध के ऊपर, थोड़ा जीवन रेखा के पास में। तो मणिबंध पर ये जीवन में परिवर्तन लाता है और स्वास्थ्य में भी कमी आती है। और यहाँ ये दो निशान होते हैं, ये चिंता देते हैं, आदमी चिंताग्रस्त रहता है और कठिन परिश्रम करता है, फिर भी हानि होती है। अब देखिए, रेखा 11वीं रेखा ये यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है। ये अगर आपको ऐसे निशान जहाँ मिलें, अब जैसे जीवन रेखा पर क्रॉस का निशान है तो इस अवधि में यहाँ कष्ट होगा। यहाँ मस्तिष्क रेखा पर क्रॉस का निशान है तो इस अवधि में यहाँ भी कष्ट होगा। और यहाँ अगर निशान है तो हृदय और मस्तिष्क दोनों का कष्ट हो सकता है रेखा के अनुसार। अब देखिए, यहाँ ये गुरु पर्वत से नीचे क्रॉस का निशान होता है और हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा के बीच में होता है। तो ये आध्यात्मिकता की तरफ बढ़ोतरी करता है। आध्यात्मिक मतलब भगवान को मानने वाला होता है, उसमें आगे बढ़ता है। अब देखिए, यहाँ ये चिन्ह होता है तो ये भी आध्यात्मिकता की तरफ इस व्यक्ति को ले जाता है। इस तरह मैंने आपको कुछ आज
जो क्रॉस और प्लस के जो निशान होते हैं उनके बारे में जानकारी दी। आपको ये अच्छी बात लगी हो, जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय श्री कृष्ण।